मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 1 से 6 तक विभाजित होने के नियम पढ़े थे, आज हमारी क्लास में हम 7 से 11 तक के विभाजित होने के नियम पढ़ेंगे। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी सवाल को, बड़े से बड़ी संख्या के सवाल को आसानी से पहचान सकेंगे कि इसमें किस संख्या से भाग जा रहा है। यदि आपको यह नियम याद है तो आप बहुत सारे सवालों को बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे और आपसे समय बचेगा और उस समय को आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम देखेंगे 7 से 11 तक के विभाजित होने के नियम। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे हमने पिछली क्लास में 4 से विभाजित होने का नियम पढ़ा था, तो 4 से विभाजित होने का नियम क्या था कि जो संख्या दी गई है, यदि उसके लास्ट 2 अंक डबल जीरो होंगे या 4 से विभाजित होंगे तो 4 से विभाजित हो जाएगा। जो संख्या 4 से विभाजित होती है वह क्या होती है, एक लीप वर्ष होता है। जो जिस साल में 4 का भाग चला जाता है वह क्या होता है, लीप वर्ष। तो आप 4 का यदि विभाजित का नियम पता है आपको, तो आप लीप वर्ष भी निकाल सकते हैं। जैसे 1996 यदि 4 का भाग जा रहा है तो वह लीप वर्ष है, यदि 4 का भाग नहीं जा रहा है तो सामान्य वर्ष है। जैसे 2004 यदि 4 का भाग जा रहा है तो वह लीप वर्ष है, यदि 4 का भाग नहीं जा रहा है तो लीप वर्ष नहीं है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं 7 से विभाजित होने का नियम। तो 7 से विभाजित होने का नियम क्या है, जैसे कि हमें कोई सी संख्या दे रखी हो, मान लो 343 दे रखी है, तो इस संख्या में हमें क्या करना है, जो अंतिम अंक है उसमें 2 का गुणा करना है। तो मैं 3 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 6। अब जो अंतिम अंक को हटाने के बाद जो संख्या बची वो क्या बची थी, 34। जैसे कि 343 है, उसका अंतिम अंक क्या है, 3। और अंतिम अंक में 2 का गुणा करना है। अब गुणा करने पर क्या संख्या आई, 6। तो जो अंतिम अंक है उसे हटा देना है और जो संख्या गुणा करने पर आई है उसको घटा देना है। तो 34 में से 6 गया, कितना बचा, 28। अब 28 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यदि जा रहा है तो वह 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो भी संख्या आपको दी गई है पहले वो देखिए। मान लो आपको 343 संख्या दे रखी है, 343। तो आपको जो अंतिम अंक है उसमें 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे बची हुई संख्या में से क्या कर देना है, माइनस। तो 343 में से मैंने 3 हटा दिया, 3 में 2 का गुणा करा 6। इस 6 को मैं माइनस करूंगा, लेकिन कब, जो संख्या मैंने गुणा करा उसको हटा देना है। तो 34 में से 6 गया, कितना बचा, 28। मतलब कि 28 7 से विभाजित हो रही है, मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, विभाजित। जैसे कि मैं देखता हूँ 343 को 7 से डिवाइड करके, तो ये कितना होता है, 7 4 जा 28। 28 गया, कितना बचा, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और यहाँ पर 0 बच जाएगा, ऊपर से ले लेंगे अपन 3। तो 7 9 जा कितना होता है, 63। 7 नंबर की 63, 9 बार जाएगा तो ये 63। मतलब कि यह पूरी संख्या किससे होगी, 7 से विभाजित होगी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और संख्या लेकर, 2401। कितना लेते हैं, 2401। 2401 यह 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो अंतिम अंक है उसमें 2 का गुणा करूंगा। तो 1 में 2 का गुणा करा, कितना है, 2। अब बची हुई संख्या क्या है उसको लिख लूंगा, 240 बची। अब इस 240 में से मैं इस 2 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 238। यदि 238 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, विभाजित। तो मैं 7 से विभाजित करके देख लेता हूँ। 7 3 21, बचा कितना, 2। ऊपर से उतार लिया मैंने 8, तो 7 चौक कितना आता है, 28। मतलब कि यह पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यह प्रोसेस आपको जब तक करनी है जब तक कि वो संख्या छोटी नहीं हो जाए। जैसे वो छोटी होगी आप उसको विभाजित करके देख लेना, ठीक है। आप हम पढ़ने जा रहे हैं 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम क्या है, तो जो संख्या दे रखी है उसके अंतिम 3 अंक डबल जीरो होने चाहिए, या 3 अंक ऐसे होने चाहिए, अंतिम 3 अंक जो 8 से विभाजित होते हैं। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिख लिया 3412, यह 8 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो मैं अंतिम 3 अंक देखूं, यदि 8 से विभाजित हो रहे हैं तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं देखता हूं 412 को डिवाइड करके, तो ये 8 5 जा कितना होता है, 40।
8 5 40, 1 बचा, 2 ऊपर से उतार लिया। अब 8 की टेबल में 12 आता है क्या? नहीं आता है, मतलब कि यह पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। मान लो मैं यहाँ पर 6 ले लेता, कितना ले लेता? 3416 ले लेता। अब यदि यह 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो हम देखते हैं। अंतिम 3 अंक 416, तो 4 1 6 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो 8 ही पंजे 40 होता है, 1 बच जाएगा, ऊपर से उतार लिया 6, तो 8 दूना कितना होता है? 16। मतलब कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। हम देखते हैं विभाजित करके, 3 4 1 6 को 8 से विभाजित करके, तो 8 को 8 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 गया, कितना बचा? 2, ऊपर से उतार लिया मैंने 8, तो 8 दूना कितना होता है? 16। 16 गया, कितना बचा? 5, मैंने ऊपर से उतार लिया फिर से 6, तो 56 हो गया। 38 70 कितना होता है? 56। 56 में से 56 गया, कितना बचा? 0। मतलब कि इसका रूल क्या है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं या 000 है तो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? जैसा कि हमने 3 से पढ़ा था कि यदि सभी संख्याओं को जोड़ने पर वह 3 की टेबल में आता है तो 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यदि जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को जोड़ने पर यदि वो 9 से विभाजित हो रही है तो 9 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित होने का नियम, 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? जो संख्या, जैसे कि मान लो 500 गुण 50 है, यदि इसके सभी अंकों को जोड़ने पर यदि वो 9 की टेबल में आता है तो 9 से विभाजित हो जाएगा। मैंने जोड़ा 5 + 4 + 9, तो 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 और 5 कितने होते हैं? 18। 18 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है, मतलब कि यह पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित। हम विभाजित करके देखते हैं, भाग दे के, तो देखते हैं 9 पंजे 45, 9 छंगी कितना होता है? 54, बचा कितना? 0 0, ऊपर से उतार लिया 9, 9 एकम 9, मतलब कि यह पूरी तरह 9 से क्या हो गया? विभाजित। एक और हम संख्या लेते हैं, मान लो हम अगली संख्या लेते हैं 4941। कितना लेते हैं? 4941। तो हम क्या करेंगे? इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो 4 + 9 + 4 प्लस कितना? 1। तो हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 कितना? 13। 13 और 4 कितना? 17। 17 और 1 18। मतलब कि इसके सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 9 की टेबल में आता है, मतलब कि यह पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, यदि आप उसके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, यदि वह 9 की अंक में आता है उसकी टेबल में, तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम देखेंगे 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने का नियम क्या है, यह देखने के लिए हम क्या करेंगे कि बहुत आसान है, लास्ट में 0 है, मतलब कि वह 10 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 10 से विभाजित होने के नियम में क्या है? जो भी संख्या दे रखी हो उसके अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से विभाजित होगी पूर्णतः। मान लो ये दिखा 540, तो इसमें अंतिम अंक क्या आ रहा है? 0, तो यह 10 से विभाजित होगी। आ गया, बहुत आसान रूल है 10 का। तो अब हम देखते हैं 11 से विभाजित होने का नियम, मोस्ट IMP रूल। इसको में बहुत सारे को दिक्कत आती है। 11 से विभाजित होने का नियम, 11 से विभाजित होने का नियम देखिए। मान लो आपको संख्या दे रखी है 1331, यह 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है? इसके लिए हमें क्या करना है? जो भी संख्या दे रखी है उसके सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है और उनका माइनस करना है, उनको जोड़कर माइनस करना है। यदि माइनस करने पर 0 बचता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या माइनस करने पर ऐसा अंक बचना चाहिए, ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो 11 से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये 1331 लिखा है, इसके सम स्थान कौन कौन से हैं? विषम स्थान, ये वाला विषम स्थान वाला अंक है, ये भी विषम वाला स्थान वाला अंक है, तो 1 और 3 को जोड़ देंगे, कितना बना? 4। अब ये सम स्थान वाला अंक है 3, और ये भी सम स्थान वाला अंक है, इनको जोड़ देंगे, 3 और 1 4। अब इनको दोनों को जोड़ लिया तो इसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया, इन दोनों को घटाएं तो क्या 0 बचता है? हाँ, यदि 0 बच जाता है तो 11 से क्या हो जाएगा? विभाजित। यदि ऐसी संख्या बचनी चाहिए 0 बचे, या ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से विभाजित हो, तो 11 से विभाजित होगा। तो हम देखते हैं 1331 11 से विभाजित होता है या नहीं। तो 11 एकम 11, 13 में से 11 गया, कितना बचा? 2, ऊपर से उतार लिया अपन ने 3, तो फिर से 11 एकम 11, 11 दूनी कितना होगा? 22, 22 गया, कितना बचा? 1, ऊपर से उतार लिया अपन ने 11, 11 एकम 11, मतलब 121 बार ये डिवाइड हो गया, मतलब कि 1331 11 से विभाजित होता है। मैं एक संख्या और लेना चाहता हूँ, आपको एक उदाहरण और बताता हूँ।
मान लो मैंने लिख दिया 14,641, 14,641, यह संख्या 11 से विभाजित होती है या नहीं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को लिख लूंगा। तो ये विषम स्थान वाला अंक है, ये विषम स्थान वाला अंक है, ये विषम स्थान वाला अंक है। तो 1 और 6 कितना हो गया, 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना आ गया, 8। अब मैं सम स्थान वाले अंकों का योग देख लूंगा। तो 4 और ये 4, 8, तो ये 8 आ गया। अब इनको घटाएंगे, पहले जोड़ लेना है फिर उसके बाद घटाना है। तो 8 से 8 गया, कितना बचा, 0। 0 आ गया, मतलब कि यह संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित। ये थे आपके 1 से 11 तक के विभाजित होने के नियम। यदि यह समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं तथा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।